ओम शांति। आज है 30 सितंबर 2021 की बाप दादा की हमें प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मुरली। हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हमें मधुबन से मुरली भेज रहे हैं। वो आज हमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं कि आप श्रीमत पर चलेंगे, पवित्र बनेंगे तो देवी देवता बनेंगे। सतयुग में क्या क्या होगा, दिल्ली कैपिटल होगी। और बाबा लक्ष्मी नारायण कहाँ होंगे, उनको परिस्तान में कैसे वो राज्य करेंगे, ये भी बाबा समझा रहे हैं। बाबा आत्मा के बारे में समझा रहे कि आत्मा को देख नहीं सकते। और सत्यनारायण की कथा क्या है कि हम राजाई लेते फिर गवाते, ये भी बाबा समझा रहे हैं। और बाबा कहते कि आत्मा समझ खुद बाबा को याद करना है तो ही हम पवित्र हो जाएंगे। बॉम्बे अभी कैसी है, बाद में नहीं रहेंगी। ब्रह्मा के बारे में कहते हैं बाबा कि उसको ही एडम कहते हैं, उसकी आयु 100 साल दिखाई है। मनुष्य को पावन नहीं बना सकते। बाबा की गले की माला बन विष्णु की गले की पिरोने के लिए संपूर्ण सत्वप्रधान बनना है। और बाबा वरदान भी देते हैं कि उसमें दिल तक शीन भव, मददगार कैसे बनना है ताज और तिलक को धारण करके। और स्लोगन भी बाबा दे रहे हैं कि सरलता का गुण धारण करो। तो आज बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे रत्न हमें बच्चों के दिए हैं। तो हमें एक डिटेल देखेंगे कि कलरफुल मुरली में बाबा कैसे कैसे पॉइंट समझा रहे हैं। लेफ्ट साइड में बाबा फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, बाबा कहते हैं ये रावण राज्य और पुरानी दुनिया सब खत्म होगी, नई दुनिया आएगी। वो जो बच्चे श्रीमत पे चलकर पवित्र बनेंगे वही श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। आगे बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि बाप सत्यनारायण की कथा जो सुनाते हैं उसका रहस्य क्या है। तो बाबा उसका रहस्य बताते हैं कि बादशाही लेना फिर गंवाना, बादशाही यानी सतयुग में आना फिर गंवाना, द्वापर कलयुग में सब गंवा सकते हैं। अल्प को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म के मालिक बन होते हैं तो फिर वे राजाई फिर गंवाते हैं। सतयुग त्रेता में राजाई रहती है, बाद में नहीं रहती। बाबा फिर आते हैं राजाई देने के लिए, पतित से पावन बनाते हैं तो और फिर राजाई देते हैं। ये सब सत्यनारायण की कथा बाबा समझाते ही है, बाबा उसका रहस्य समझा रहे हैं। और आगे बाबा कहते हैं आत्मा को मन बुद्धि है, शरीर को बुद्धि नहीं है। और आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा को कोई देख नहीं सकता। लेफ्ट साइड में लास्ट पॉइंट में बाबा कहते हैं शिव बाबा निराकार है। ब्रह्मा नई सृष्टि रचते हैं, रावण दुनिया को खत्म करते हैं, वही महाभारत की लड़ाई है। सतयुग में रावण रहता ही नहीं। बाबा कहते कि कई बच्चे कहते कि हमारे पास बहुत पैसे, हम स्वर्ग में हैं, करोड़ रुपए हैं। लेकिन बाबा कहते ये करोड़ रुपए सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और इतना पैसा होने के बाद बाबा कहते कि उन्हें शांति नहीं है, तो वो पैसे का क्या फ़ायदा। बाबा कहते सतयुग में वहाँ बच्चे योग बल से ही पैदा होंगे। वहाँ सतयुग में विकार, देह अभिमान, क्रोध, काम, ये कोई भी विकार होता नहीं। सतयुग में बाबा कहते कि थोड़े मनुष्य रहेंगे, कैपिटल दिल्ली रहेगी, लक्ष्मी नारायण का राज्य रहेगा, परिस्थान रहेगा, गद्दी रहेगी। और राम राज्य में वैसा कैपिटल दिल्ली रहेगी, हीरो जवाहर के महल रहेंगे, अथाह सुख रहेगा। बीच में बाबा हमारे बच्चों के लिए छोटा सा गीत गाते हैं, आखिर वह दिन आया आज। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ शिव बाबा को याद करो, मेरा बाबा करके, मीठा बाबा करके बाबा को सिर्फ याद करना है। एक सेकंड हम बाबा को याद करेंगे, मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। आगे बाबा कहते हैं आत्मा समझ याद करेंगे तो कट निकलेगी, पवित्र बन बाप के पास हम जाएंगे। और आप समान बनना है, ऊंच पद पाना है। और गाया भी जाता है कि सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा को ही एडम कहते हैं। आगे बाबा कहते कि भारत में दोस्त खुदा है और दुश्मन रावण है।
और रावण को जलाते हैं और खुदा को जलाते नहीं कभी। बाबा बॉम्बे के बारे में कहते हैं छोटा गावड़ा है और वो सतयुग में ऐसा गावड़ा रहेगा नहीं। बाबा कहते बाप ही ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य प्रगटा तो हमारी बुद्धि को सृष्टि आदि आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा देते हैं। राइट साइड में बाबा फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष लिखी है। जिस ब्रह्मा में बाबा प्रवेश करते उनका भी शरीर छूट जाएगा। बाबा एक अच्छा सा पॉइंट कहते हैं आज कि मनुष्य मनुष्य को कभी पावन नहीं बना सकते, क्योंकि बाबा का कहना है कि खुद खुद मुक्त नहीं हो सकते किसी से, तो औरों को मुक्त कैसे करेंगे। और ये गुरु भी जो समझाते हैं वो भक्ति सिखाते हैं। आगे बाबा कहते कि बाबा भारत में ही आते हैं और भारत ही उत्तम भूमि है। बाबा का अवतार भारत में ही होता है और आज शिव जयंती मनाते हैं। लेकिन बाबा कहते कि कृष्ण का नाम डालने से सब महिमा खत्म होती है। बाबा धारणा में हमें बच्चों को फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं बाप की गले की माला बनना है और विष्णु के गले में पिरोने के लिए हमें बच्चों को संपूर्ण सतो प्रदान बनना है। बाबा का कहना है संपूर्ण सतो प्रदान बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है और सिर्फ एक की मत पर यानी बाबा की ही मत पर चलना है, बाबा के ही श्रीमत पे चलना है। बाकी जो शास्त्र वगैरह पढ़े सब भूल जाना है, किसी की मत पे चलना नहीं है। सेकंड पॉइंट में धारणा में बाबा कहते हैं सेवा जो आप करते हो तो अनेक आत्माओं के आपको आशीर्वाद मिल जाएंगे। और बाबा इन पॉइंट कहते हैं कि लास्ट में त्राही त्राही होने से पहले ही पूरा वर्षा लेना है, क्योंकि जब विनाश होगा तो हम आपको पुरुषार्थ करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। कितना भी सोचेंगे पुरुषार्थ नहीं होगा, तो पुरुषार्थ पहले ही अभी करना है, नहीं तो लास्ट में आपको त्राही त्राही करना पड़ेगी। तो पूरा वर्षा अभी लेना है, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं हम लास्ट में ये करेंगे पुरुषार्थ, अभी टाइम तो बचा है। तो बाबा को उसका मीनिंग बता रहे हैं। तो चलो बाबा का हाथ हमारे सिर के ऊपर है, ऐसे समझ के बाबा का वरदान लेंगे। बाबा वरदान में कहते हैं हम बच्चों को ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। बाबा एक्सप्लेनेशन कहते हैं जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं की कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। लास्ट में बाबा स्लोगन में कहते हैं सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। तो बाबा ने आज देखो हम बच्चों के लिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए। बाबा सतयुग में क्या होगा ये भी बता रहे हैं कि कैपिटल दिल्ली रहेगी, राम राज्य में भी कैपिटल दिल्ली रहेगी, वहाँ हीरो जवाहर महल रहेंगे। बाबा ने सत्यनारायण का कथा का रहस्य भी बताया है कि बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं, बाबा ही फिर पावन बनाते हैं और फिर राजाई देते हैं। आत्मा का इम्पोर्टेंस बाबा ने बताया कि आत्मा में ही मन बुद्धि और संस्कार है, शरीर में बुद्धि नहीं होती, आत्मा को देख नहीं सकते। और रावण और खुदा इसके बारे में बाबा डिफरेंस बताते हैं। भारत में वो दोनों हैं, लेकिन रावण को जलाते हैं, खुदा को नहीं। और बाबा आगे कहते हैं बीच में कि करोड़ पैसा होने के बाद बच्चों को शांति नहीं है, तो उस पैसों का कुछ भी फायदा नहीं है। तो सिर्फ बाबा को दिल से प्यार से याद करना है, मेरा बाबा मीठा बाबा। और प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में बाबा कहते हैं उनको ही एडम कहते। शास्त्रों में उनकी आयु 100 वर्ष लिखी है और वो उनका भी शरीर छूट जाएगा। और ये जो बॉम्बे है अभी तो सतयुग में नहीं रहेगी। बाबा हमें जो आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं वही हमारी बुद्धि में बैठता है और उसको ही धारण करना है। बाबा एक पॉइंट कहते कि मनुष्य को कोई पावन नहीं बना सकते, कि खुद पावन नहीं बनते तो दूसरों को क्या बनाएंगे। तो विष्णु की गले की माला पिरोने के लिए संपूर्ण सतो प्रदान बनना है। सेवा करने से आशीर्वाद मिल जाएंगे। त्राही से पहले हमको पूरा वर्षा लेना है और दिल तख्त नशीन बनना है और अपना स्वभाव सरल रखना है। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज दिए।
तो बाबा ने जो वरदान दिए, रत्न दिए, तो सब धारण करेंगे और बाबा को प्यार से दिल से याद करेंगे। मेरा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।